ब्रह्म सत्ता है ईश्वर। बहुत से लोग अविश्वासी रहते हैं, वो मानते ही नहीं, उनको समझ में ही नहीं आता कि ईश्वर नाम की भी कोई वस्तु है। उसकी निकटता हमें धर्माचरण से होती है। सत्य बोलना, परोपकार के कार्य करना, पूरी मनुष्य जाति की सेवा में लगे रहना। और ये ज्ञान हमें कैसे होता है? गुरु सत्ता से। जब सतगुरु ब्रह्म रूप गुरु हमें प्राप्त होते हैं, समझाने वाले, वक्त के गुरु, देह में जिन जीवित गुरु। पुराने वक्त में तो बहुत गुरु हो गए हैं और बहुत श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, किंतु जब तक जीवित गुरु प्राप्त नहीं होते, देह स्वरूप में प्राप्त नहीं होते, तब तक एक साधक की संपूर्ण शंकाओं का निवारण नहीं हो सकता। इसलिए ये तीन चीजें आवश्यक होती हैं। गुरु सत्ता, पूरे और निष्ठावान ब्रह्मनिष्ठ गुरु का हमें खोज करना चाहिए। फिर जो मर्यादाएं और धर्माचरण और साधना का तरीका गुरु हमें देते हैं, उसमें हमें विश्वास के साथ लग जाना चाहिए और साधना करते हुए फिर स्वतः हमारे भीतर से ब्रह्म सत्ता, ईश्वर का प्रकाश अवश्य प्रकट होता है, ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। एक और प्रश्न है पंजाब से, देवपुत्री निशा बटिंडा से। निद्रा और ध्यान में क्या अंतर है? क्या हम निद्रा में सिमरन या ध्यान करें, उसे क्या कहा जाएगा? नींद में तो किसी को कोई अपने पे बस नहीं रहता। यह है कि सोते समय आप ध्यान की अवस्था में चले जाएं और सिमरन करते करते आपको नींद आ जाए, वो बेहतर है। योग निद्रा किसी कहते हैं, ये ही योग निद्रा है कि आप सोने से पहले लेट गए हैं बिस्तर पे और आंखें बंद हैं और मन में सिमरन चल रहा है, ध्यान परम ब्रह्म का चल रहा है। इस समय जो निद्रा आती है उसी को योग निद्रा कहा जाता है। शाम की आराधना में कुछ छोटे बच्चे बिना मंत्र दीक्षा वाले आते हैं, कोई बात नहीं, दीक्षा हर किसी को एकदम से प्राप्त नहीं हो जाती। और जो बच्चे आते हैं या बड़े भी आते हैं, उनको आप आराधना में शामिल करें और उनको मंत्र भी बताइए, प्रसाद भी देते हैं, वो ये मंत्र भी जपते हैं। क्या वे बिना मंत्र दीक्षा के ईश्वर की कृपा के पात्र बन सकते हैं? अवश्य। दीक्षा तो समय आने पर होती है, किंतु मनुष्य का जुड़ाव ईश्वर से होना चाहिए। जहां उसकी चर्चा है, कम से कम उसे सुने, देखें, आराधना में शामिल हो तो उन पर परमेश्वर की कृपा होती है, ब्रह्म रूप गुरु की कृपा उन पर अवश्य होती है। शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।